गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भी अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये जो आज का व्लॉग है ना, ये जहाँ पर मैंने कल ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट हो रहा है। मैंने जो है लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने ये लड्डू बनाए थे तिल के, और ये बने थे मेरे बेटे की फरमाइश पर। उसे तिल के लड्डू इतने ज़्यादा पसंद है ना कि उसने जिद करके जो है दोबारा बनवाए। तो बस वही जो है बना लिए थे मैंने, और मैंने आपको जो है शेयर भी किया था कि किस किस तरह से मैंने बनाए थे। तो वही बस जार में फिल करके रखे थे, और थोड़े से जो बच गए थे ना, तो वो मैंने इस अपनी छोटे से क्यूट से जो है जार में भर के रख दिए थे। मुझे इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे इसे, जो ट्रांसपेरेंट मतलब बर्तन होते हैं किचन में, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि इन्हें परचेज़ करती रहूँ। तो बस अभी जो है ना, डुग्गू को मैं स्टडी करा ही रही थी, तो उसका थोड़ा सा ही होमवर्क बचा था। तो मैंने उसको बोला कि तुम कर लो, मैं तब तक जो है ना कपड़े यहाँ पर उतारने आ गई थी बाहर। क्योंकि फिर जो है जैसे जैसे शाम ढलती जाती है ना, तो कपड़े में जो है ना नमी सी बनने लगती है। और आज ना मेरे सारे कपड़े सूख गए थे। टोटल एक भी कपड़ा ऐसा नहीं था जो मतलब सूखा नहीं था। तो मैं जो है ना कपड़े अपने बेडरूम में लेकर फोल्ड करने लगती हूँ डेली ही। तो आज जो है ना हस्बैंड जो है इस वाले बेडरूम में बैठे थे, नहीं तो वो मतलब बहुत कम बैठते हैं यहाँ पर। बट आज क्या हुआ, दोपहर के टाइम मैं यहाँ पर बैठी थी, तो वो भी हम मेरे पास जो है थोड़ी सी बस बातें करने आ गए थे। तो बस अपना लैपटॉप भी यहीं उठा लाए थे, तो फिर वो यहीं बैठे रहे थे। मैं चली गई थी जो है चाय वगैरह बनाना और डुग्गू को दूध देने। तो वो यहीं बैठकर उन्होंने चाय भी पी थी। और देखिए सामान जो है ना थोड़ा सा फैला हुआ था, बट होता है ना जहाँ मतलब हस्बैंड लोग बैठे होते हैं, जो भी काम हस्बैंड लोग करते हैं ना, तो वो मतलब वो जो प्लेस होता है ना, वो तो गंदा होना ही होता है। तो यहाँ पर बस उनके चाय के जो है जैसे नमकीन वगैरह खाई थी, वो सब यहाँ पर रखे थे। बट मेरे कहने से उन्होंने यहाँ से जो है क्लीन कर दिया था, तो मुझे अच्छा लगा था। तो कपड़े मैंने रख दिए थे, इसलिए जो है ब्लैंकेट को मैंने सोचा कपड़े फोल्ड करने के बाद ही ब्लैंकेट को थोड़ा अरेंज करूँगी। क्योंकि अभी जो है बेड पर देखे कपड़े ही फैले हुए थे और काफ़ी सारे कपड़े थे, तो इसलिए अभी जो है ब्लैंकेट को सही रखने का कोई मतलब भी नहीं था। मैंने जो है ना कपड़े फोल्ड करने के बाद ही उसको ठीक करके रखा था। और यहाँ पर बीच बीच में जो है डुग्गू आ रहा था, उसका होमवर्क हो गया था, अभी बस उसे बुक रीड करनी थी। तो देखिए उसको जो है ना मतलब मुझ पर प्यार भी आ रहा था, बार बार जो है ना वो पुच्चिया करके जा रहा था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा जो है ना बहुत कम होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना कपड़े फोल्ड करते डुग्गू जो है अपनी बुक में रीडिंग भी कर रहा था। उसे मतलब खुद से बोल बोल कर ना वो मुझे रीड करके सुना रहा था। तो उसकी रीडिंग वगैरह सब हो गई थी, और ऑनलाइन क्लास थी उसकी, मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था ना पहली बार। तो हम दोनों ही काफ़ी नर्वस थे, बट सब कुछ इतने अच्छे से हुआ ना, काफ़ी अच्छे से उसने क्लास ली। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे सुकून भी मिला। और मतलब मैंने सुना था कि सब मम्मियाँ बोलती हैं कि हमें बच्चों के साथ बैठकर जो है ऑनलाइन क्लास दिलानी पड़ती है। तो मुझे इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि वही टाइम तो हमारे काम का होता है और वही टाइम जो है बच्चों की क्लास का होता है। तो मुझे यही था कि अगर मुझे बैठना पड़ा 1 से 1.5 घंटा, तो सारा काम जो है ना मतलब इधर से उधर हो जाएगा, सब कुछ मिसमैनेज हो जाएगा। बट डुग्गू ने जो है ना अकेले से ही काफ़ी अच्छे से क्लास ले ली थी, मैं उसे बीच बीच में देख रही थी बस। तो उसने काफ़ी अच्छे से ली, तो मुझे मतलब अब जितने दिन भी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी ना, तो मुझे ये संतुष्टि हो गई है कि डुग्गू जो है अकेला बैठकर भी ले सकता है। तो बस देखिए कपड़ों के जो है फोल्ड हो गए थे, और जिन जिन कपड़ों को जहाँ जहाँ पर जो है मुझे रखना था मैंने वो सब रख दिए थे। और उसके बाद सीधा मैं आ गई थी फिर से किचन में। क्योंकि देखिए अब बेटे की फरमाइश तो पूरी कर दी थी, अब नंबर आता है हस्बैंड की फरमाइश पूरी करने का। तो मेरे बेटे को मतलब गाजर का हलवा पसंद नहीं है। वो मतलब हार्डली, अगर जैसे हलवा बना भी है ना, तो हार्डली वो 1 या 2 स्पून ही खाता है। उसे लड्डू वगैरह का ज़्यादा मतलब उसे पसंद है, तो उसके लिए लड्डू बने थे। और हस्बैंड ने बोला मेरे लिए जो है ना गाजर का हलवा बनाना। तो बस गाजर भी मंगा ली थी उन्होंने, और वो खोया तो लेकर ही आए थे। तो मैंने सोचा गाजर कसने से पहले ना मैं डिनर की थोड़ी सी तैयारी कर देती हूँ, तो मेरे लिए ही जो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है ना दाल बनाने लगी थी, और आज डिनर में बन रही थी जो काली वाली दाल नहीं होती है, जो टूटी हुई होती है वो वाली। मतलब बचपन में ना हमने बहुत खाई है, और मेरा तो मतलब अभी भी ना कभी कभी मन करता है खाने का उसे। तो आज मेरा मन था, तो इसलिए मैंने आज वो काली दाल बनाई थी मैं दिन में, क्योंकि सब्जी थी। तो इसलिए जो है ना शाम में दाल खाने का मन कर रहा था, तो मैंने बस वही काली वाली दाल बनाई थी। बहुत ईजी है
ये दाल जो है ना देसी घी में बनती है, देसी घी में ही इसका टेस्ट आता है। तो मैंने घी डाला है, उसमें जो जीरा डाला है और बस मिर्च और हल्दी डाली थी बस। एंड में जो है दाल डालने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा जिंजर क्रश कर दिया था, नमक ऐड करके कुकर बंद कर दिया था। तो बहुत ही सिंपल से मसालों में ये दाल बनती है, मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है। और सर्दियों में तो ना इसमें जब ये जिंजर क्रश करके डालते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस दाल बन रही थी एक साइड, अब दूसरी साइड में जो है ना यहाँ पर जो गाजर थी उनको यहाँ पर ग्रेट करने लगी थी। वैसे तो हिमांशु बोल रहे थे कि मेरा ना अब काम ख़त्म हो गया तो मैं जो है ना गाजर को तुम्हारे कसवाने में हेल्प कर दूंगा, बट वही है, ये जो वर्क फ्रॉम होम चलता है ना इसमें कुछ नहीं पता चलता है कब काम आ जाए। ऑफिस जाते थे तो ये तो था कि हाँ 9 to 5 तक ही जो है ना आपको ऑफिस का काम करना है, लेकिन ये जब से वर्क फ्रॉम होम चला है ना तो आपका जो है ना काम करने का कोई टाइम ही नहीं है। रात में, दिन में, दोपहर में कभी भी जो है ना मीटिंग आ जाती है, कभी भी जो है नए से नए उनकी प्रॉब्लम आ जाती है। तो बस वो ग्रेट करने आए थे, बट उससे पहले उनके जो है ऑफिस का कुछ इशू आ गया था तो वो उसमें लग गए थे। तो फिर मैं सोचा चलो मैं ही जो है ग्रेट कर लेती हूँ। ये जो गाजर थी ना आज की, ये पूरी भीम गाजर थी। मैं ना इन्हें भीम गाजर बोल रही थी क्योंकि 1 किलो में सिर्फ 3 गाजर आई थी, इतनी मोटी मोटी गाजर थी ना ये। तो एक तरह से सही भी था, इनको ग्रेट करने में ना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि जो बारीक गाजर होती है ना उन्हें ग्रेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जो मोटी गाजर थी ना, मैंने 10 से 15 मिनट में तीनों गाजर जो है देखे ग्रेट कर दी थी। तो हलवा तो मैं अभी नहीं बना रही हूँ, वो मॉर्निंग में बनाऊंगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है, क्योंकि हलवा बनने में ना 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो मैं सुबह जब उठूँगी ना तभी हलवा बनाना जो है शुरू कर दूँगी। तो बस इसे मैं रख रही हूँ फ्रिज में ग्रेट करके, और सुबह जो है इसे बनाऊंगी। तो अभी बस सीधा जो है ना मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। और देखिए कितनी प्यारी सुबह थी आज की, मतलब व्यू देखकर ना दिल खुश हो जाता है। तो ये था अभी 7 बजे का टाइम। मैं 6:45 बजे उठ गई थी, लेकिन अंदर बस ऐसे ही बिस्तर में बैठी रही। 7 बजे उठी मैं, और मेरे साथ डुग्गू भी उठ गया था, आज तो जल्दी उठ गया था वो। और फिर बस सीधा मैं आ गई थी किचन में पानी गर्म करने, और फिर बोतल तो रह गई थी बेडरूम में, तो बोतल लेने जा रही हूँ। और देखिए डुग्गू भी उठ चुका था, तो वो अपने शूज़ वगैरह उठा रहा था, यहाँ शूज़ वगैरह पहनेगा और फिर वो भी बाहर आ जाएगा। लेकिन आज हुआ क्या, मैं डेली जो है उठने के बाद अपने भगवान जी के दर्शन करती हूँ, वो आज नहीं हुए थे, पता नहीं मेरे माइंड से कैसे चले गए। तो बस अभी जो है ना भगवान जी को हाथ जोड़ रही हूँ, उनके दर्शन कर रही हूँ, और उसके बाद जो है अपने कामों में लगूंगी। तो आज एक बात ये अच्छी हुई थी, डुग्गू जो है मेरे साथ ही उठ गया था, मतलब 7 बजे उठ गया था ना वो। तो फिर आज जो है ना उसके पापा का जैसे ऑफिस स्टार्ट होता है तो वो 8 बजे तक नहा लेते हैं। तो कल डुग्गू उठा था 8 सवा 8 बजे, तो फिर जो है ना मुझे ही उसको शावर दिलाना पड़ा था। तो फिर जो है ना काम थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो जल्दी नहा, लेकिन 10 से 15 मिनट तो जो है बच्चों को नहलाने में लगती ही है। तो आज जो है ना डुग्गू अपने पापा के साथ जो है नहाने चला गया था, तो मेरा वो टाइम सेव हो गया था। तो अभी जो है इस टाइम पर, ये टाइम था 7:30 बजे का, 7:30 या हाँ 7:30 पौने 8 बजे का। तो अभी तो डुग्गू के पापा थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करने में लगे हुए थे, खेलने में लगे हुए थे। तो मैंने बस यहाँ पर इतना जो है कढ़ाई चढ़ा दी थी हलवे के लिए। जो गाजर मैंने रात में कसी थी ना वो बाहर निकाल ली थी, और मैंने कढ़ाई में डाला था दूध, 1.5 किलो दूध, नहीं 1.5 नहीं, मतलब 1.25 किलो दूध मैंने इसमें डाला था 1 किलो गाजर में। तो दूध डालकर और गाजर डालकर जो है ना मैंने इसको ढककर जो है पकने के लिए रख दिया था। दूसरी साइड में करने लगी थी नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में आज सैंडविच बन रहे थे डुग्गू के फेवरेट, और आज मतलब पूरा जो नाश्ता और जो लंच था ना वो सब डुग्गू की पसंद का ही बना था, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर सैंडविच बन रहे थे, और आजकल की प्याज पता नहीं कैसी आने लगी, मतलब वो पन्नी पन्नी सी, पता नहीं जैसे पॉलीथीन नहीं होती है इस टाइप की ना, कुछ चिकना चिकना सा निकलता है, तो इससे ना उन्हें कट करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पर अब जो ये क्लिप ना ये सीधी है, मतलब हमारा जो है नाश्ता वगैरह सब हो चुका था, डुग्गू भी नहा कर आ गया था, उसको रेडी कर दिया था मैंने, नाश्ता हम सब ने कर लिया था। और ये था टाइम करीबन मतलब 8:30 या पौने 9 से तो कम का ही होगा। तो बस डुग्गू की क्लास 9:30 से स्टार्ट होने वाली थी, तो इसलिए मैं जो है ना फटाफट से कर रही थी। और हलवा भी जो है ना मेरा बस एंड सिचुएशन पर ही था, बन गया था। बस इसमें जो है ना मुझे अभी खोया मिलाना था, तो खोया फ्रिज में रखा होता तो वो थोड़ा टाइट हो गया था।
तो जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा था उसको मेल्ट होने में। तो मैंने क्या किया, उसे जो है ना गरम गरम, अभी जो है ना गैस चल ही रही थी गाजर वाली, तो मैंने उसमें डालकर उसके ऊपर से जो है ना गरम गरम गाजर रख दी थी, तो वो ना थोड़ा मेल्ट होता चला जाएगा। और गैस बिल्कुल मैंने स्लो कर रखी थी, बिल्कुल सिम पर, जिससे कि हलवा जले भी ना। दूसरी साइड दूध उबल रहा था, वो उबल चुका था, और बस मैं बार बार जो है ना उस खोए को थोड़ा सा ना पीस में कट कर रही थी, जिससे कि जो है ना वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। और बस साथ साथ अपने और भी काम कर रही थी जल्दी जल्दी, मतलब यही है कि जल्दी जल्दी जो है ना काम कर लूँ। वैसे तो आज मुझे इतनी ज़्यादा जो है टेंशन नहीं थी डुग्गू की क्लास की, क्योंकि पता चल ही गया था कि डुग्गू जो है ना खुद से ले लेगा। बट यही था कि एक जो है ना उसका जो अरेंजमेंट करना था स्टडी करने का, वो तो मुझे ही करना था, तो इसलिए मैं ना फटाफट से जो है किचन के काम कर रही थी। और आज एक मतलब ट्रेजेडी ये हुई मेरे साथ, जब मैं डुग्गू को जो है कपड़े पहनाने गई थी, तो मतलब मुझे इतना ध्यान ही नहीं रहा कि मैं जो ये गैस है ना बिल्कुल सिम कर जाऊं, जिससे कि जो दूध और गाजर है ना वो धीरे धीरे पकती रहेंगी। और गैस फुल पर थी, और जब मैंने आकर देखा ना तो पूरी गैस के नीचे और गैस पर जो है ना दूध ही दूध हो गया था, सारा उबल चुका था। तो मतलब इस तरह से ना चीज़ें देखकर थोड़ा सा मलाल भी आता है, मुझे बहुत दुख हुआ। क्योंकि यार मतलब चाहे कुछ भी हो, हम जो चीज़ मंगाते हैं उसमें हमारे पैसे लगे हुए होते हैं, हम हमारे हस्बैंड की मेहनत के पैसे होते हैं, तो थोड़ा सा जो है दुख तो होता ही है चीज़ जब ख़राब जाती है। मेरे हस्बैंड तो बोल भी रहे थे कि अरे छोड़ो, जो हो गया होने दो, बट फिर भी हम हाउसवाइफ को ना थोड़ा सा दुख होता है। तो अभी जो है ना मुझे आज जो अपना ये अवन है वो भी क्लीन करना था, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी इसकी प्लेट। तो मैं कि जिस तरह से अवन क्लीन करती हूँ ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीका है। मैंने क्या, एक कपड़ा लिया है गीला, मतलब गीला करके उसको अच्छे से निचोड़ लिया है, और फिर माइक्रोवेव पे उसे 1 मिनट के लिए जो है मैंने चला दिया है। और 1 मिनट चलाने के बाद जो है ना फिर आपको अवन बंद कर देना है। और देखिए पूरे अवन में जो है ना इस तरह से स्टीम उठने लगी है। तो ये जो कपड़ा है ना वो काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाता है 1 मिनट में। तो प्लेट तो मेरी ज़्यादा गंदी थी, इसलिए मैं ऐसे जो है ना लिक्विड वगैरह से वॉश करके ही रखूँगी, ये कपड़े से क्लीन नहीं होगी। बट जो पूरा अवन था ना वो मैं इसी कपड़े से जो है क्लीन कर लूँगी, क्योंकि पूरे अवन में स्टीम हो गई थी और कपड़ा भी गर्म था। तो जो भी कुछ जैसे खाना चिपक जाता है ना अवन में, वो सब इतना इजीली रिमूव हो गया था ना। तो मैं इसी तरह से जो है ना जब भी करती हूँ अवन को क्लीन कर लेती हूँ। अगर आप किसी और तरह से करना चाहते हैं तो आप ऐसे कीजिए, कटोरी में कांच की पानी ले लीजिए, उसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल दीजिए, और बस फिर उसे 1 मिनट के लिए चला दीजिए। तो उससे भी जो है ना स्टीम बन जाती है पूरे अवन में, तो वो उस तब भी क्लीन हो जाता है। तो गीले कपड़े से क्लीन करने के बाद मैंने जो है सूखे कपड़े से क्लीन कर दिया था, और मेरा जो अवन था ना वो पूरा चमक गया था। और यहाँ देखिए डुग्गू भी थोड़ी सी ना हेल्प करा रहा है, क्योंकि ये जो अवन का गेट था ना ये बार बार हिले जा रहा था, तो उसने पकड़ लिया था एक साइड से। और बस मेरा अवन जो है ना एकदम चमक गया था। इसकी प्लेट रह गई थी, जिसे कि मैं विम की हेल्प से जो है ना क्लीन करके सूखने के बाद इसमें लगा दूंगी। तो बस किचन के सारे काम हो गए थे, और अब नंबर आ गया था डुग्गू की जो है क्लास को अरेंज करने का। तो मैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर वो क्लास लेता है ना, तो डाइनिंग टेबल को मैंने पहले क्लीन कर दिया, मैट वगैरह क्लीन कर दी, क्योंकि नाश्ता यहीं पर करते हैं हम। उसके बाद मैं लैपटॉप वगैरह लेकर आ गई थी उसका, और यहाँ पर बस उसे चार्जिंग वगैरह पर लगाऊंगी। उसकी बुक वगैरह मैंने उसे बोल दी थी कि अपनी सारी बुक जो भी चलती है ना, जो मैम ने कल मंगाई थी वो लेकर यहाँ पर आ जाओ। तो वो अपनी बुक लेकर आ गया था। और जैसे ही मैंने लैपटॉप ओपन किया, लैपटॉप इतना गंदा हो रहा था ना, तो फिर वही मैं जो है ना लैपटॉप को क्लीन करने लग गई थी। थोड़ा सा मैंने लैपटॉप को क्लीन किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा था। और बस फिर जो है ना डुग्गू की क्लास स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने उसको जो है उसको कनेक्ट करके दे दी थी। और उसके बाद जो भी घर में सामान फैला हुआ था, क्योंकि डुग्गू का सामान जो है ना हर जगह फैला रहता है, सो बैठते ही उसे तो एक तो सबसे पहले कलर चाहिए होते हैं, तो उसके कलर आपको हमेशा जो है ना मेरी सेंटर टेबल पर दिखाई देंगे। तो वही सब चीज़ें जो है बस अरेंज करके रख रही थी। और फिर बस मैंने अपने घर के सारे काम किए, क्योंकि डुग्गू की क्लास चलती है ना, तो सब कुछ मतलब धीरे धीरे, मतलब जिससे ज़्यादा आवाज़ ना, वैसे तो म्यूट रहता है बट फिर भी एक रहता है कि हाँ थोड़ा धीरे धीरे जो है ना मतलब कम आवाज़ में जो है काम हो। तो काम हो गए थे सारे। अभी जो है ना मैं भी शावर लेकर आ गई थी, और मैंने यहाँ सबसे पहले कपड़े लगाए हैं
शावर लेने के बाद हुआ क्या था, पहले मैंने सोचा था कपड़े नहीं लगाऊंगी क्योंकि कल के जो कपड़े थे ना वो बस मेरे थे, डुग्गू के उसके पापा के वो सो चुके थे कल ही। बट आज फिर से जो है ना, सर्दियों में तो आपको पता ही है कितने कपड़े निकलते हैं, तो डुग्गू के और मेरे निकले आज फिर, तो फिर से जो है ना काफ़ी सारे हो गए थे, तो मैंने सोचा लगा ही देती हूँ। और देखिए एक बार जितने मैं एक लोट में जितने कपड़े लगाती हूँ ना, वो इतने कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो फिर बस मैंने वॉश करने के लिए लगा दिए थे क्योंकि धूप भी निकल रही है आजकल, तो सूख जाएंगे। बट थोड़ा लेट हो गए थे ना, तो आज कुछ कपड़े गीले रह गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में लंच बनाने के लिए। आज मैं बोल रही थी ना डुग्गू की पसंद की ही चीज़ें थी, तो आज बन रही थी डुग्गू की और मेरी दोनों की फेवरेट कढ़ी। काफ़ी दिन हो गए थे कढ़ी खाए हुए, तो मन कर रहा था मेरा, तो मैंने छाछ मंगाया था। मैं कढ़ी जो है ना छाछ की पसंद करती हूँ, दही की कढ़ी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो छाछ के 2 पैकेट मंगाए थे। तो यहाँ पर मैं पहले ना जो बेसन और छाछ को जो घोल कर रखते हैं ना, वो रख दिया था, उसके लम्स वगैरह मतलब सही से, वरना फिर जल्दी जल्दी करो ना तो वो लम्स रह जाते हैं उसमें। उसके बाद मैंने उसके जो है छोंका लगता है ना कढ़ी में, उसकी प्रिपरेशन की थी। तो हमारे यहाँ जिस तरह से कढ़ी में छोंका लगाया जाता है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ। तो यहाँ पर मैंने हाफ अनियन ली है। हमारे यहाँ कढ़ी में जो है कच्चे चावल भी डाले जाते हैं, चावल लिए हैं 2, मैंने ली हैं खड़ी मिर्च और मेथी। तो कढ़ी जो है हमेशा सरसों के तेल में ही छूकती है, तो तेल गर्म होते ही मैंने इसमें डाल दी हैं 2 खड़ी मिर्च, और फिर मैंने थोड़ी सी मेथी डाली है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जीरा भी डाला था। मुझे जीरे का टेस्ट भी ना अच्छा लगता है कढ़ी में। और ये सब डालने के बाद बस जो चावल और प्याज थी ना, वो मैंने दोनों एक साथ डाल दी थी। और फिर मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा हींग, और इसी टाइम पर मैंने थोड़ा सा बिल्कुल अदरक क्रश करके डाल दिया था। इन सब को जो है ना अच्छे से भून लेना है, और जब ये अच्छे से मतलब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी प्याज और चावल, उसके बाद जो मिक्सचर मैंने रेडी किया था ना, वो मैंने डाल दिया है। तो इस मिक्सचर को बनाने में मैंने बेसन ऐड किया था, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और छाछ। तो अब बस दूसरा पैकेट भी जो है छाछ का मैंने खोल कर डाल दिया था। इस कढ़ी को जो है ना मैं अच्छे से यहाँ पर पका लूँगी चलाते हुए। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मतलब कढ़ी जो है ना ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो बस कढ़ी यहाँ पर पक रही थी, और साथ ही साथ और भी काम चल रहे थे। जैसे मैंने जो है ना यहाँ पर प्याज जो है काटी थी ना कढ़ी के लिए, तो उसमें से हाफ अनियन बच गई थी, तो उसको मैं यहाँ पर सैलेड के लिए जो है तैयार कर रही हूँ। और बस कढ़ी जो है ना पकती जा रही है, तो उसे मैं चलाती जा रही हूँ। तो वैसे तो मेरी कढ़ी जो है ना कभी भी फटती नहीं है, तो बस यहाँ पर चल रही है। और जब इसमें एक उबाल आ जाता है ना, तो इसमें मैं जो है ना, मुझे हल्दी कम लग रही थी, तो मैंने बहुत थोड़ी सी हल्दी डाली है, कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है, और मैं कढ़ी में जो है ना गरम मसाला भी डालती हूँ, उससे ना टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है। और फिर मैंने जो है थोड़ा सा और एंड में जो है ना जो अदरक था वो क्रश करके डाल दिया था। और जब तक कढ़ी पक रही थी ना, तो मैंने सोचा चलो जो कपड़े धुले गए हैं ना उनको फैला कर आ जाती हूँ, नहीं तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। तो कपड़े फैला कर आ गई थी, और देखिए कढ़ी यहाँ पर पकते पकते जहाँ आप निशान देख रहे हैं ना उतनी थी, और पकते पकते ये इतनी रह गई है। इस टाइम पर मैं इसमें जो है बूंदी ऐड कर दूँगी, और अभी इसे थोड़े मतलब 15-20 मिनट और पकानी है मुझे इसको। तो कढ़ी पक रही थी, तब तक जो है ना मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ चावल बनाने की, और साथ में रोटी बनाऊँगी, और सब्ज़ी रखी हुई थी आलू गोभी की, तो सब्ज़ी वो चल जाएगी। तो बस कढ़ी पक रही थी, मैंने चावल भी डाल दिए हैं कुकर में, और कढ़ी को मैं फिर ट्रांसफ़र कर दूंगी छोटे वाले बर्नर पर, और बड़े वाले बर्नर पर जो है चावल बन जाएंगे। तो किस किस को जो है ना कढ़ी चावल खाना पसंद है कमेंट करना। मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली मुझे ना कढ़ी चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं ना वीक में एक बार ज़रूर कढ़ी बनाती हूँ। अभी तो सर्दियों में थोड़ी कम कर दी है, गर्मियों में तो मतलब मैं कभी कभी ऐसा होता है वीक में 2 बार भी बना लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। तो अभी बस जो है लंच वगैरह सब हो गया था हमारा, तो मैं यहाँ पर काउंटर टॉप वगैरह को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि काउंटर टॉप तो मतलब तीनों टाइम क्लीन होना बनता ही है, नहीं तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। जब तक मतलब एक बार का काउंटर टॉप क्लीन ना हो ना, दोबारा उस पर खाना बनाने का मन नहीं करता है। तो बस यहाँ पर क्लीन हो गया है, और सबसे एंड में जो है ना अभी मेरा सारा काम हो गया था, तो मैं यहाँ पर जो गाजर का हलवा बना था ना उसे टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर निकाल रही थी। और खाना खाने के बाद ना मन भी करता है थोड़ा सा मतलब मीठा खाने का,
तो बस, और इस सच बताऊं तो गाजर का हलवा ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मुझे लड्डू से ज़्यादा जो है गाजर का हलवा अच्छा लग रहा था। तो मैं इसे थोड़ा सा गर्म करूँगी और खाऊंगी। और बस उसके साथ ही जो है ना हम अपने जो है आज के इस व्लॉग के मीठे से एंड की तरफ चलते हैं। जिस तरह से जो है ना खाने के बाद मीठा अच्छा लगता है ना, उसी तरह से गाइज आप भी मेरे व्लॉग पर बस अपने प्यार का जो है मीठापन बरसाते रहिएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर, तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।